अच्छा, आई ऑल्सो हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो टीचर को थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर टीचर के पास होना चाहिए, है ना। अगर टीचर के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो आप बोर हो जाएंगे। एंड आई नेवर विश कि मेरे प्यारे लविंग क्यूटी दुष्ट बच्चा पार्टी मेरी कभी भी बोर हो, नेवर, है ना। यस, प्रियंका सिंह मत से मन से मत पढ़ाइए। अच्छा, मेरी खिंचाई की जा रही है प्रियंका, है ना। ठीक है, कर लीजिए, कभी मुझे भी मौका मिलता है, डोंट वरी, है ना। अब टीचर हूं ना तो मन और आत्मा रखने की आदत है। मैं शायद उन टीचर्स में से नहीं हूं कि जो ज्यादा दिखाए ज्यादा और समझाए या सिखाए कम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद की तारीफ कर सकता हूं कि आई बिलीव कि बच्चों को सिखाओ ज्यादा, दिखाओ कम। क्योंकि जब वो सीखेंगे तो वो खुद दिखाएंगे कि यस वी हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द पर्सन, है ना। तो आपको हर टाइप के लोग मिल जाएंगे, दिखाने वाले भी, सिखाने वाले भी, टाइम पास कराने वाले भी, टाइम वेस्ट कराने वाले भी, एवरी सिंगल टाइप, है ना। यस सर, जब लेग पुलिंग करेंगे प्रियंका तो हम गए। अच्छा, सो लेट्स बिगिन। अब हम पढ़ेंगे फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी, his well known work that is an apology for poetry, guys. apology for poetry ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ऐसा कह सकते हैं ना। बिल्कुल। एपोलॉजी फॉर पोइट्री की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एपोलॉजी फॉर पोइट्री दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफेंस ऑफ पोइट्री, गाइस, है ना। और डिफेंस ऑफ इंग्लिश पोइजी करके, पोइट्री एंड पोइजी, POESY, गाइस। ये पोइजी लिख गया है तो पोइट्री यहां पर लिख दीजिए, है ना। पोइजी और पोइट्री, इस तरह से इसके टाइटल मिलते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट कि डिफेंस ऑफ पोइट्री करके वर्क आपके शैली ने भी लिखा है, PB शैली ने भी लिखा है, डिफेंस ऑफ पोइट्री, गाइस। ये वर्क जो है शैली का भी है, SHELLEY, शैली आई मीन PB शैली, है ना। PB शैली का भी एक ऐसा ही वर्क है, ठीक। यस, एक्चुअली में लिखा क्यों था आपके फिलिप सिडनी ने। फिलिप सिडनी बाय द वे ही वॉज एन इंग्लिश क्रिटिक। ये समझ लीजिए, ये कहां से थे, ये इंग्लैंड से थे, गाइज, और ये इंग्लिश क्रिटिक थे। अभी तक जो आपने पढ़ा है मेरे साथ, सो ग्रीक एंड रोमन क्रिटिक्स को आपने पढ़ा है। एंड नाउ गाइज, इंग्लिश क्रिटिक यू हैव ऑन योर स्क्रीन, सर फिलिप सिडनी, है ना। सर फिलिप सिडनी, एक्चुअली में सर फिलिप सिडनी ही वॉज अ वेल नोन पोएट, एक बहुत ही अच्छे पोएट रहे हैं, ठीक है। यस, बहुत ही अच्छे पोएट रहे हैं। प्रणाम महजबीन फातिमा, रोइए मत, यहां पढ़ाने में मैं बिजी हूं, मैं आपका प्रणाम नहीं, जो जो आप नाम देंगी सब नाम ले लूंगा, बट अभी तो पढ़ाने में, है ना। सो Why guys, you know Philip Sidney wrote the work? इसके पीछे एक रीजन है। एक भाई साहब थे जिनको बहुत ही ज्यादा, बस समझ लीजिए कि खुजली थी। मतलब खुजली वो वाली नहीं है कि जैसे ये वाला नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर वॉज अ मैन नेम्ड स्टीफन गोशोन। अब ये स्टीफन भाई साहब, इनकी क्या दिक्कत थी। एक्चुअली में स्टीफन गोशोन, एक्चुअली ही वॉज अ मैन विद डिफरेंट सेंसिबिलिटी, गाइस। कौन सी सेंसिबिलिटी थी, थोड़ा सा प्यूरिटन थे, गाइस, प्यूरिटन इन हिज आइडियाज, ठीक है, प्यूरिटन। और प्यूरिटन हमेशा एब्यूज या फिर किसी भी टाइप की इमोरालिटी पर बैन लगाते हैं।
Stephen Goshon, he wrote a work, School of Abuse. By writing School of Abuse, he became chela of Plato. प्लेटो के ये चेला बन गए. Got it ना? School of Abuse. By writing the work School of Abuse, he became the disciple of Plato. मतलब प्लेटो को पूरा फॉलो करने की जिद ठान ली थी बंदे ने. हाँ बिल्कुल, इतना ज्यादा प्लेटो से इन्फ्लुएंस थे कि पूछिए मत. प्लेटो से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, कि बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. अब होने क्या वाला है, आ जाइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं. He wrote the work School of Abuse, and 4 charges were, he leveled 4 charges against poetry. बोले कि पोइट्री ये तो महाबेकार चीज है. 4 charges. He applied 4 charges against poetry. और देखिए क्या क्या कहा इस बंदे ने. पूरी भड़ास अपनी इसने पोइट्री पर निकाल डाली. These are the 4 charges. चार्जेस सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी. सुन लीजिएगा स्टीफन गोशोन भाई साहब की बातें. What he was claiming, a man could employ his time more usefully than in poetry. इनका कहना था कि एक आदमी पोइट्री पढ़ने की बजाय कुछ और काम कर ले तो ज्यादा बेहतर है. Got it? इनका कहना था a man could employ his time more usefully than poetry. यानी poetry is what? It is mother of lies. बस प्लेटो के चेला बन गए, mother of lies, because Plato was on the same view. प्लेटो ने भी यही तो कहा था ना, poetry is mother of lies. तो इसने भी यही कहा कि पोइट्री में टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि कहीं और अपना कुछ काम कर ले, बिकॉज पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज एंड इट इज इमोरल एंड नर्स ऑफ एब्यूज. जितनी गंदी बातें हैं, इमोरलिटी, सब कुछ इस पोइट्री में भरी पड़ी है. ये शायद भूल गए थे कि मैं प्यूरिटन हूं. अभी मैं बताऊं आपको, बहुत अच्छे से फिलिप सिडनी इनको सुधारेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि देखिए ये प्यूरिटन थे, तो प्यूरिटन बाइबल पर तो थोड़ा बहुत भरोसा करेंगे ना, बाइबल पर भरोसा करेंगे, होली स्क्रिप्चर्स एंड ऑल पर, शाम्स पर नहीं करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन आइए देखेंगे. सो यू नो गाइज, इमोरल एंड नर्स ऑफ एब्यूज, जितनी बुराइयां हैं सिर्फ पोइट्री में है एंड कहीं पर नहीं है गाइज. और सबसे लास्ट में देखिए प्लेटो को इन्होंने कहा कि यस, Plato had rightly banished poets from his ideal commonwealth. समझ गए आप? घूम घुमा करके बंदे ने शुरू कहां से किया था और अंत कहां किया. शुरू किया था कि पोइट्री पढ़ने की बजाय एक काम करो कि एक फावड़ा लो और कुछ खुदाई कर लो. एक काम कर लो कि किसी पोल पर चढ़ लो. एक काम करो कि डांस कर लो, बट पोइट्री मत पढ़ो. भाई साहब का पर्सनल चिढ़ टाइप लगता है थोड़ा सा, है ना? डेफिनेटली. It is mother of lies, immoral and nurse of abuse, and Plato has rightly banished poet from an ideal state. चलो भाई मान लिए तुम्हारी बात, हम चलो मान लेते हैं स्टीफन गोशोन की तुम बहुत अच्छे से लिखे हो, बहुत करेक्ट हो गाइस, है ना? लेकिन इतना ज्ञान यहीं पर क्यों आया? सिडनी ने कहा कि एक काम करो बेटा, रुको तुम आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं. Actually, the work School of Abuse by Stephen Goshon, it was dedicated to Sydney. And Sydney, one of the great poet, he wrote Astrophel and Stella. अच्छे अच्छे वर्क लिखे थे उसी टाइम पीरियड में, है ना? वाओ. Now guys, what happened कि ये 4 चार्जेस के बाद अब मैं आपसे बात करता हूं रिप्लाई गिवन बाय फिलिप सिडनी टू गोशोन. बोले गोशोन भाई आंख कान और नाक अच्छे से खोल लो. आई एम हेयर टू गिव यू द आंसर ऑफ एवरी सिंगल कंप्लेन यू हैव मेड अगेंस्ट पोइट्री, एंड हेयर आर द 4 आंसर. सिडनी ने फटाफट आंसर किया, यस
ये रहे तुम्हारे लिए ये जवाब। गॉट इट? ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जवाब। पोएट्री अलोन टीचर्स एंड मूव्स टू वर्च्यू एंड देयरफॉर अ मैन कुड कैन नॉट बेटर स्पेंड हिज टाइम देन इन इट। सिडनी ने सबसे पहले कहा पोएट्री अलोन टीचर्स एंड मूव्स टू वर्च्यू। पोएट्री ही एक ऐसा मीडियम है कि जो हमें ज्ञान देती है, ज्ञान सिखाती है और बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है? यस, एंड देयरफॉर, और इसीलिए अगर मैं सही बात करूं तो एक ह्यूमन बीइंग पोएट्री से ज्यादा अच्छा टाइम और कहीं स्पेंड नहीं कर सकता। पोएट्री इज द बेस्ट थिंग और पोएट्री से ही ज्ञान मिलता है। सिडनी ने कहा कि सुन लो कि पोएट्री से ज्यादा नॉलेज, फिलॉसफी और कहीं पर नहीं है। अनदर वन रिप्लाई, a poet has no concern with the question of veracity or falsehood and therefore a poet can scarcely be a liar। पोएट का कोई भी कनेक्शन वेरासिटी या फाल्सहुड से नहीं होता। इमोरलिटी या झूठ बोलने से पोएट का कोई रिलेशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज गाइस यू नो कि एक पोएट जो है वो इमेजिनेशन या जिन चीजों को देखता है उन पर बेस्ड लिखता है। दैट्स व्हाई ही कैन बी स्कार्सली अ लायर। सेकेंड वन आंसर, सेकेंड यू नो गाइस, सेकेंड वन आंसर। थर्ड वन के लिए देखिए, इट इज मैन्स विट दैट अब्यूजेस पोइट्री। और गोशोन से कहा कि गोशोन सुनो, थोड़ा और कान खड़े कर लो। द थिंग इज इट्स मैन्स विट, वी पीपल, क्योंकि पोइट्री तो कुछ है नहीं। वी आर द कंपोजर ऑफ पोइट्री और हम लोग कंपोज करते हैं। सो दिस इज द मैन्स विट दैट अब्यूजेस पोइट्री, नॉट वाइस वर्सा। पोइट्री ने कभी किसी ह्यूमन बीइंग को कुछ नहीं कहा। ये तो हम समझदार लोग हैं कि जो पोइट्री को ऐसे ही चार्ज करते रहते हैं कि पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइज। चाहे हम अच्छी पोइट्री लिखें या फिर हम लोग बैड वाली पोइट्री लिखें, वी आर द कंपोजर। सो दैट्स व्हाई पोइट्री हैज नथिंग टू डू विद व्हाट गाइज, अब्यूजेस एंड ऑल। उसको कोई अब्यूजेस एंड ऑल से मतलब नहीं। एंड द लास्ट वन, it is without foundation because Plato did not find fault with poetry but only the poets of his time who abused it। means जो poetasters थे, जो लोग कमजोर टाइप की, जिन लोगों ने पोइट्री लिखी, those people guys you know, those who wrote poetry for their own benefit और inferior टाइप की पोइट्री लिखी, Plato was not against the complete or all the poets। Got it? फिर कहा कि सुन लो भाई, पोइट्री के अगेंस्ट नहीं थे आपके प्लेटो। प्लेटो वॉज अगेंस्ट विद द पोएट, जिन लोगों ने पोइट्री का गलत इस्तेमाल किया, जैसे होमर ने गलत इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, उन्होंने हर पोएट को नहीं कह दिया कि सबको भगा दो, सबको मार डालो गाइस। By writing these answers to Stephen Goshon, ये चार के चार एब्यूजेस के आंसर दिए। एंड यू नो सिडनी ने और भी एड किया कि यस, जो पोइट्री है दैट इज ऑफ 2-3 काइंड्स। हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ पोइट्री? देखिए, एक तो इमेजिनेटिव पोइट्री है, दूसरी है फिलोसफिकल पोइट्री, फिलोसॉफिकल पोइट्री, और तीसरी की अगर हम बात करें तो रिलीजियस पोइट्री इज देयर। कई टाइप की पोइट्री है, इमेजिनेटिव पोइट्री, फिलोसफिकल पोइट्री, रिलीजियस पोइट्री इज देयर। सो पोइट्री का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है गोशोन, ठीक है? डेफिनेटली। एंड बाय द वे, बाय राइटिंग दिस पर्टिकुलर रिप्लाई, जो सिडनी थे, फिलिप सिडनी, he was ready to restore to poetry its rightful place। और सबसे बड़ी बात इन्होंने पता है क्या कहा? If poetry is the mother of lies, then Psalms of Bible, Psalms, Psalms of Bible that were written or composed earlier, it means Bible भी झूठी है क्या?
तो गोशोन भाई साहब का दिमाग बिल्कुल खुल गया होगा कि सुनो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यस, दिस इज वॉट की जो आपको लर्न करने का मौका मिला, है ना। वैसे आप लोग लर्नर अच्छे हैं, है ना। आई थिंक, आई बिलीव गाइस कि आप लर्नर बहुत अच्छे हैं और इतना अच्छा अच्छा लिखते हैं कि कभी कभी मन करता है भाई साहब कि मतलब आप लोग आए कहां से हैं, ऑक्सफोर्ड से तो नहीं है। सो दिस इज व्हाट फिलिप सिडनी रोट, है ना। फिलिप सिडनी ने साफ साफ जवाब दिया कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ बेटा, वरना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर आगे पता नहीं क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही जानोगे और कोई जान नहीं पाएगा। ठीक है, वाह, ग्रेट। कैसा लगा?